ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही प्यारी सी शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है ज्ञान और अनुभूति। दोस्तों, महाभारत का एक प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है। पांडव द्रोणाचार्य से पढ़ा करते थे। उन दिनों पुस्तकीय ज्ञान देने की परिपाटी नहीं थी। जीवन निर्माण में सहायक हो ऐसी शिक्षा दी जाती थी। द्रोणाचार्य ने पहले दिन पाठ पढ़ाया, सच बोलो। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, युधिष्ठिर, पाठ याद हुआ? उन्होंने कहा, जी हाँ, याद हो गया। उसके बाद उन्होंने बारी बारी से अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबसे पूछा। सबको पाठ याद हो गया। दूसरे दिन उन्होंने पाठ पढ़ाया, क्रोध को जीतो। युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा, पाठ याद नहीं हुआ। फिर दूसरे भाइयों से पूछने पर सबने बताया, याद हो गया। द्रोण को विस्मय हुआ। युधिष्ठिर से पूछा, क्या बात है, इतना सीधा साधा पाठ तुम्हें याद नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, नहीं। ठीक है, गुरु ने कहा, कल याद करके आना। अगले दिन फिर पढ़ाई शुरू हुई तो द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर से सवाल किया, क्यों, पाठ याद हुआ? नहीं हुआ, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। अब तो द्रोण का पारा चढ़ गया। बोले, तुम्हारे दिमाग में बुद्धि है या भूसा भरा है? जरा सा पाठ तुम्हें याद नहीं हुआ? नहीं गुरुजी, मुझे याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर का बिना हिचकिचाहट जवाब था। द्रोण ने उनकी ओर बड़े गंभीर भाव से देखा, फिर उन पर बरस पड़े। तुमने 2 दिन बर्बाद कर दिए। अब मैं अधिक सहन नहीं कर सकती। यदि तुम कल पाठ याद करके नहीं आए तो खैरियत नहीं है, द्रोण ने बड़े ताव में आकर कहा। तीसरे दिन जब वे मिले और द्रोण ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया तो वही उत्तर मिला। तब द्रोण ने अपने पास बुलाया और कसकर उनके गाल पर एक चांटा मारा। युधिष्ठिर चुपचाप खड़े रहे। फिर बोले, गुरुजी, पाठ याद हो गया। द्रोण ने कहा, मुझे पता नहीं था कि चाटा खाकर तुम्हें पाठ याद होगा, अन्यथा मैं पहले दिन ही चाटा खिला देता। युधिष्ठिर ने विनीत स्वर में कहा, गुरुजी, बात ऐसी नहीं थी। मुझे अपने पर भरोसा नहीं था। कोई प्यार से बात करे तो गुस्से का सवाल ही नहीं उठता। आपने बड़े प्रेम से पाठ पढ़ाया तो मेरे मन ने कहा, हो सकता है कोई तीखी भाषा बोले तो क्रोध आ जाए। अगले दिन आपने कहा कि मेरे दिमाग में बुद्धि नहीं, भूसा भरा है, तब भी मुझे गुस्सा नहीं आया। लेकिन मेरे मन ने कहा, अभी एक परीक्षा और हो सकती है, कोई मारे तो गुस्सा आ जाए। आज आपने चाटा मारा, फिर भी मुझे गुस्सा नहीं आया। तब मैं समझ गया कि पाठ याद हो गया। शिष्य के मुंह से यह सुनकर गुरुजी की आंखें भर आई
उन्होंने युधिष्ठिर को सीने से लगा लिया। इस घटना के उल्लेख का विशेष प्रयोजन है। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। ऐसा ज्ञान अधूरा रहता है। इसी से किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, ज्ञान के अनुरूप कर्म न होने पर वह गर्भपात के समान है। हमारे यहाँ भी कहा गया है, पढ़ो और गुनो। इसका अर्थ यही है कि तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हो उसे अपने जीवन में उतारो। अमृत मंथन में कहा गया है, कर्मणा रहितम ज्ञानम पंगुवा सदृशम भवेत्, न तेन प्राप्यते किंचित न च किंचित प्रसाद्यते। अर्थात कर्म से रहित ज्ञान पंगु के समान होता है। उससे न तो कोई वस्तु प्राप्त की जा सकती है, न कोई कार्य सिद्ध किया जा सकता है। एवं ज्ञानेन हीनं यत् कर्मान्धेन समं स्मृतं, मार्गो वा मार्गलक्ष्यं वा नैव तस्य प्रतीयते। अर्थात इस तरह का ज्ञान से रहित कर्म को एक अंधे के सदृश समझना चाहिए। उसको मार्ग अथवा मार्ग का लक्ष्य कुछ भी प्रतीत नहीं होता। कर्मणा मनसा वाचा कर्तव्यम कर्म कुर्वतः तस्मादेवेष्ट संसिद्धि स्वचतुरस्रा प्रजायते। इसीलिए सही इष्ट की प्राप्ति उसी मनुष्य को होती है जो मन, वाणी और कर्म से अपने कर्तव्य कर्म को करता है, अर्थात ज्ञान युक्त कर्म के द्वारा ही इष्ट की सिद्धि होती है ना दोस्तों।